अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सारे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। ये देखें, आज आपके लिए नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। ऐसी सॉक्स है जो हम 4 नीडल्स पे बनाएंगे। जो हमारी डबल पॉइंटेड नीडल्स हैं, और ये मेरी 3 प्लाई वूल है। तो इसको बेबी वूल है 3 प्लाई है। तो इसको हम बनाएंगे। ये ऊपर से शुरू होती है सॉक, और ये फिर ऊपर से नीचे राउंड्स में बनाते हुए हम पहले ये पार्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर ये पार्ट बनाएंगे, फिर ये, तो आखिर में टो। ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुई है ये, और बहुत इजी तरीके से बनाई है मैंने। और इसका ये देखें, पीकॉट एज भी बनाया है, और बीच में हमने इलास्टिक भी डाला है, देखेंगे, ताकि बेबी का ये सॉक उतरे मत। और ये देखें, ये 5 इंच 5.5 इंच काट के ना, तो मैंने इसको यहाँ पे इसको सील किया मैंने ऊपर ओवरलैप करके। ठीक है। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैं शुरू करूँगी, कास्ट ऑन करूँगी फंदे, वो ज़रा थोड़े से अलग से तरीके से होंगे। वो कैसे होंगे मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, उसके लिए मैंने ये करना है कि थोड़ा सा मैं जो टेल है वो थोड़ी सी हम लंबी रखेंगे, और यहाँ पे इसका बनाएंगे, लूप बनाएंगे। ठीक है। लूप बना के हम इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, ये। ठीक है। और एक नीडल को इसमें नीडल में डाल लेंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो है, ये धागा इधर रखेंगे, जो टेल है वो इधर, और वो जो हमारे बॉल सा लगा हुआ है ये इधर। ठीक है। अब हम 24 फंदे डालेंगे। सॉरी, ये जो टेल है वो हम इस साइड पे रखेंगे, और जो बॉल के साथ जान वो इधर। ठीक है। अब इन दोनों को आपने ऐसे ऐसे ले लेना है। ठीक है। ऐसे लेके अब यहाँ से आप गौर से देखें, मैं नीचे से नीडल लेके जा रही हूँ, ऊपर से घुमा के अंदर से लेके आ रही हूँ, ऐसे लेके फिर मैं बैक साइड पे जा रही हूँ, और इसको मैंने इसका लूप लिया यान का, जो हमारी फिंगर पे है, और यहाँ से निकाल लिया, और इसको थंब को छोड़ दिया। ठीक है। ये ऐसे हमारा एक लूप बन गया। एक हमारा लूप है था, और एक ये बन गया। फिर देखिए, नीचे से जाना है आपने, बाहर निकाल लेनी है, फिर अंदर लेके आना है इसको, नीडल को, फिर पीछे बैक साइड पे लेके आना, और बैक साइड पे ये फिंगर पे यान है ना, उसको आपने ऐसे यहाँ से लूप ले लेना, और इसको थंब को छोड़ के तो ऐसे कस लेना है। ठीक है। फिर देखिए, ऐसे ऐसे बैक पे जाएं, वहाँ से लूप लें, और यहाँ से कस लें ऐसे। फिर नीचे से जाएं, और बीच में से निकालें इसको, और पीछे से जान लेके, बहुत इजी है ये। देखो कितना अच्छा सा चेन सी बनती चली जाती है, ऐसे और ऐसे। ठीक है। फिर एक दफ़ा कर देख लेते हैं, ऐसे पीछे से जाएं, और ऐसे लेके ऐसे। जब प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, इसको इतना मुश्किल नहीं है। तो ये इस समय मैं आपको 24 फंदे डाल के दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये देखें, मैंने 24 फंदे डाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये काउंट करना ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या देखें, इसका जो हमने यहाँ पे मैं नॉट भी डाली, और ये फालतू जो है उसको भी मैंने गैदर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड से हम जो फंदे हैं ना, वो हम 6 उतारेंगे इस नीडल पे, नीडल नंबर 1 पर। ये 6 फंदे उतारेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। ये अब नीडल नंबर 2 पे हम 12 फंदे उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। और ये 6 फंदे हम इसी पे रहने देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखें तीनों, ये हम देखेंगे कि ये सारे हमने श्योर करना है इस बात पे कि सारी हमारी जो है ना ये फंदों की जो बनावट है अंदर एक जैसी हो, ठीक है, अंदर हमारा ये सारा एक जैसा हो, ठीक है, हमारी ये ट्विस्ट ना करें, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे हमने ये नॉट बनाई हुई है और इनको ऐसे कर लें। अब आप एक 4th नीडल लें और जो सीधा सीधा बनाना शुरू कर दें, ठीक है। ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल होता है इसको, पहली दफ़ा ज़रा आपको ऐसे फील होगा। इसको सीधा रखें ऐसे और यहाँ से सीधा बनाना शुरू कर दें, ठीक है। राउंड में बनेगी ये सॉक, ये पहला राउंड है हमारा। बस आपकी ये नीडल्स जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। और जब ये एक नीडल से दूसरी नीडल पे आपने स्विच करना है ना, तो आपने उसको करते धागे को थोड़ा कस लेना है, ठीक है, ऐसे, ताकि गैप नज़र ना आए। अब ये 12 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये 6 फंदे हम जो हैं ये बनाएंगे सीधे। अब देखें, इसको ज़रा कस लें ऐसे। अब हमारा ये राउंड ख़त्म हो गया। किस तरह पता चल गया कि देखेंगे हमारे यहाँ पे ये अटैच है, ठीक है। ये मतलब राउंड जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमारा सेकंड राउंड शुरू होगा, ठीक है। इस तरह आपने 6 राउंड बनाने हैं, ओके। बस इसको आपने ट्विस्ट नहीं होने देना, ये जो हमारी नीडल्स हैं। ये हमारा सेकंड राउंड शुरू हो गया। तो इस तरह मैं आपको जो है वो 6 राउंड बना के दिखाती हूँ, ठीक है। आप भी बनाइए। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें 6 रोज़ मैंने यानी 6 राउंड्स मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हमारा ये पीकॉक जो है ये जाली वाली लाइन हम बनाएंगे, जाली वाली रो बनाएंगे यानी राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पहले 2 जो हैं, ये देखें यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो 2 हैं पहले इनको 2 का एक करेंगे, यहाँ से कस लें ज़रा, यहाँ ओवर किया, फिर 2 का एक किया, सॉक्स की छोटी नीडल्स होती हैं डबल पॉइंटेड, वो नहीं मिल रही अभी। अच्छा, फिर यान ओवर किया, फिर 2 का एक किया, सब पकड़ना ज़रा, ये कर लिया, 2 का एक किया, यान ओवर किया, ठीक है। उसके बाद यान ओवर कर लिया मैंने और इसको आपने 2 का एक ये जो है या 2 का एक कर लिया, फिर यान ओवर किया, फिर 2 का एक, फिर यान ओवर, 2 का एक,
yarn over, 2 का 1, yarn over, 2 का 1, yarn over, yarn over 2 का 1, चलो भाई काबू आ जाओ, 2 का 1, ठीक है। फिर yarn over और 2 का 1, yarn over, 2 का 1, yarn over और 2 का 1। ये हमारा राउंड मुकम्मल हो गया है। ठीक है, अब हमने सिंपल राउंड करना है, ठीक है, यानी हमने सबको बनाना है जैसे हम उल्टी तरफ से नहीं बनाते उस तरह, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा बनेगा, यहाँ तो पलटना तो है ही नहीं ना। अच्छा, ये 2 का 1 कर लिया और yarn over, ठीक है, yarn over पहले किया था, यहाँ पे ये शायद yarn over ड्रॉप हो गया है, ये ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं सबको। yarn over स्लिप होया था ना, रहेगा तो यहाँ ही, जाएगा कहाँ। ये देखिए, ये हमारा अभी रहते हैं यहाँ पे, ये हमारा पीक आउट राउंड जो है वो मुकम्मल हो गया है, ठीक है। ये देखिए, ये पीक आउट राउंड जो है हमारा मुकम्मल हो गया है, क्योंकि ये हमारा निशानी है ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि 6 रोज़ और 6 राउंड्स और बनाने हैं, ठीक है। जैसे हम पीक आउट के बनाते होते हैं ना, ये हमारा जाली वाला राउंड मुकम्मल हो गया। आप 6 राउंड्स और बनाएंगे, ठीक है, सादे सिंपल, बस राउंड राउंड बनाते जाएं ऐसे। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे ये 6 राउंड्स मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है। ये देखें, पहले 6 राउंड बनाए, फिर हमने जाली वाला 2 लाइन बनाई, उसके बाद फिर हमने ये 6 राउंड बनाए, ठीक है। अब देखें, अब ये है सूरत हाल के, ये 12 फंदे हमारे इधर हैं, इनको हमें नहीं छेड़ना, ठीक है। ये जो 12 फंदे ना इस साइड पे जो 2 नीडल्स पे हैं, इनको हमने क्या करना है, ये हमने सीधा बुननी है। इस साइड पे हम आ गए, ये हमारे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, ये भी सीधे बनाएंगे, ठीक है।
यानी अब हमारे ये फंदे एक नीडल पे आ गए हैं। ठीक है, ऐसे पलट जाएंगे। अब इन 6 फंदों को उल्टा बनाएंगे। शुरू में ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आएगी आपको। 6 फंदों को उल्टा बनाएंगे। और ये जो 6 फंदे इनको भी उल्टा बनाएंगे। ठीक है, थोड़े फंदे हैं ना, तो इस वजह से ज़रा थोड़ी सी ज़रा, लेकिन देखें टेक्निक तो सीखनी होती है ना। मैंने ख़ुद यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, अब इसको हमने बना लिया, हम पलट जाएंगे। ठीक है, अब हमने बस इन 2 सिलाइयों से ये काम कर, राउंड भी नहीं बनेगा, ये अब सीधे सीधा बनेगा। ठीक है, अब हम ये पूरी सीधी सिलाई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये उतारेंगे, स्लिप करेंगे एक, और पूरी सीधी सिलाई करेंगे। अब हमने इसी पे वर्क करना है। ये हमारा ये फ्लैप बन रहा है, हील फ्लैप। ठीक है, ये हमने सीधी रो बना ली। पलट जाएं, पहला स्लिप सारा आपने एंड तक इसको आपने पर्ल करना है, यानी आपने उल्टा बनाना है। अब ये 2 रोज़ हमें बनाई है ना, सामने से सीधी बनाई है, यहाँ से हमने पर्ल की यानी उल्टा बनाया है। इस तरह की आपने 2 रोज़ जो है ना वो 5 दफ़ा और बनानी है। यानी एक सीधी और उल्टी जो है ना वो एक हम काउंट करेंगे रो। ठीक है, यानी आपने 5 मरतबा और बनाना है इन्हीं 2 रोज़ को। सीधा उल्टा 1 काउंट होगा, फिर सीधा फिर उल्टा 2 काउंट, फिर सीधा फिर उल्टा 3, फिर सीधा फिर उल्टा 4, फिर सीधा फिर उल्टा 5। यानी आपने इस तरह 5 दफ़ा और बनाना है। ठीक है, तो मैं भी बनाती हूँ, आप भी बनाइए। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए हमारा हील फ्लैप बन गया है। देखिए सामने से ऐसा बना है, 5 दफ़ा रोज़ मैंने बना लिए हैं सीधी उल्टी की, और देखिए उल्टी तरफ से हमारा ऐसा है। अब देखिए ये जो हमने फंदे पहले स्लिप किए थे उनमें से हमें ये मिल गए। हम ये देखें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ से उठाने हमने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो हील जो है ना ये वाली टर्न हील ये बनानी है। टर्न हील टर्न कर लेंगे ना, यूँ होगा कि ये हमने बनानी है, और यहाँ डिक्रीज होंगी। ठीक है, तो वो हमने कैसे बनानी है कि पहले हम 7 बनाएंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 का एक करेंगे सामने से ऐसे, एक सीधा बनाएंगे और पलट जाएंगे। अब 2 फंदे हमारे यहाँ रह गए, अब हम पलट जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम उल्टी तरफ हैं, पहले को स्लिप करेंगे। ठीक है, 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 2 का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, एक उल्टा बनाएंगे और टर्न कर देंगे, 2 फंदे रहेंगे इधर ही। ठीक है, अब हम टर्न कर जाएंगे। अब हम सीधी तरफ हैं, राइट साइड पे, पहला स्लिप करेंगे, 4 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और 4, 2 का एक करेंगे ऐसे और एक सीधा बनाएंगे।
हम टर्न कर देंगे। ये हम रॉन्ग साइड पर हैं। पहला स्लिप, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5। इन 2 का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, और आखिरी जो है उल्टा बना लेंगे। पलट जाएं। ठीक है, अब हम सीधी तरफ हैं। ये देखें, हील बन गई है। ये देखें, ये टर्न हो गई। यहाँ पे देखें, ऐसे छोटे से बेबी की ना हील यहाँ पे फिट हो जाएगी, जैसा ये यहाँ पे टर्न हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये कितने फंदे हैं, 8। तो हमने एक सिलाई लेनी है। ठीक है, और ये हमें पता चलेगा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारे 8 फंदे हैं। अब हमने इनको क्या करना है कि ये मैंने दोनों 8 के दरमियान में ये एक लगा लिया है मार्कर, जिससे पता चले कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम इनको 1 2 3 और 4, ठीक है, ये बना लिए। और एक और हम इस पे चढ़ा लेते हैं, 4 इस पे बुन लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए ये जो फंदे थे ना, ये आपको याद हो कि यहाँ से हमने स्लिप करते गए थे। अब इनमें से आपने जो है ना, वो हमने 6 फंदे उठाने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला हम जो है स्लिप करेंगे, ये वाला जो है इसे अगला उठाएंगे। ठीक है, बुनते हुए सीधा, ये देखेंगे। ठीक है, ये देखें, 1 2 3, दोनों लेग्स के नीचे से जाना आपने। ठीक है, ये देखें ऐसे, 4 5 और 6। ठीक है, अब हमारे पास कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5, 10 हो गए। ठीक है, अब हम इस साइड पे आएंगे, एक और जो है नीडल लेंगे, और ये जो 12 है इनको हमने साथ, अब ये जो है ना, ये हमारा गसट या जो भी गस्ट कहते हैं इसको, ये पार्ट को, ये जो हमारा ये वाला पार्ट ये बनेगा साथ साथ। ठीक है, जिसको हम जुराब का सीधा वाला हिस्सा पार्ट, ठीक है, ये वो है। तो इसको हमने 12 फंदों को सीधा बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इसको अब यहाँ ही छोड़ दें, और अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं 6। ठीक है, तो हम दूसरी नीडल से उठाएंगे, इससे तो जितने वहाँ से उठाए ना उतने ही यहाँ से उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये जो है यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, अब हमने ये राउंड्स में बनाना है सारा, तो 1 12 कर लेते हैं, 1 2 2 3 4 5 और 6।
ठीक है, 6 उठा लिए। अब ये जो 6 इनको भी हम बुन लेंगे साथ ही। 1 2 3 और ये 4। अब इधर भी 10 हो गए हैं, ठीक है। ये देखें, ये 10 हो गए, ये 10 हो गए और ये 12 हो गए। अब हमने एक राउंड जो है ना वो हमने बस सिंपल सा बनाना है। यहाँ से बुनते जाएंगे, फिर ये बुनेंगे, फिर ये बुनेंगे, ठीक है। जब ये राउंड मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये मैं राउंड जो है वो पूरा सिंपल एक राउंड बनाती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा राउंड मुकम्मल हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है। अब हमारा डिक्रीजिंग, ये हमारा डिक्रीजिंग राउंड है, ठीक है। तो उसका ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको हम मार्कर को ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर हो गया, ठीक है। तो पता चलता है कि अभी ये हमारी 10 है और 10 है। अब हमें डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पार्ट हमारा बन रहा है, ये वाला। 2 का एक करेंगे सामने से बुनते हुए सीधा ऐसे, और एक सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो 12 फंदे हैं इनमें कुछ नहीं करना, सिवाय आपने बस सीधा बनाना है इनको, ठीक है। बारह फंदे बना लिए सीधे। अभी साइड पे आ जाएं। यहाँ पे हमने जो डिक्रीज़ किया था वो एंड पे किया था, ठीक है। अब यहाँ हम शुरू में डिक्रीज़ करेंगे ताकि सिमेट्री कायम रहे। एक सीधा बनाएंगे, स्लिप, ये एस के करेंगे, स्लिप स्लिप एंड नेट, ठीक है। ये बैक लूप से एक डिक्रीज़ हो गया। अब हम 7 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ये डिक्रीज़ राउंड हो गया। पहले हमने सिंपल राउंड बनाया, फिर उसके बाद डिक्रीज़ राउंड बनाया। अब फिर हम सिंपल राउंड बनाएंगे, यानी सिर्फ ऐसे ही बस नीट करते जाएंगे। अब ये 2 रोज़ मैंने बताएंगे ना, एक सिंपल राउंड और एक डिक्रीज़ राउंड। इनको आपने 3 दफ़ा और दोहराना है। एक दफ़ा तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, अब 3 दफ़ा और मैं बनाऊँगी इसी तरह। यानी एक मैं सिंपल राउंड बनाऊँगी, फिर डिक्रीज़ राउंड 1, फिर एक सिंपल राउंड बनाऊँगी, फिर एक डिक्रीज़ राउंड 2, फिर एक सिंपल राउंड बनाऊँगी और एक डिक्रीज़ राउंड 3, ठीक है। तो फिर मैं बताती हूँ क्या करना है, आप भी बनाइए। अच्छा फ्रेंड्स, देखें अब हमने ये जो 3 राउंड मुकम्मल कर लिए हैं, एक डिक्रीजिंग का और एक सिंपल राउंड, एक डिक्रीजिंग, एक सिंपल राउंड, एक डिक्रीजिंग और सिंपल राउंड। हमारे 3 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। और इस पॉइंट पे अब हम देखेंगे कि हमारे उतने ही फंदे हैं जितने हमने स्टार्ट जब लिया था तब थे। यानी आपको पता है जब हमने यहाँ पे फंदे यहाँ से उठाए थे 6, तो हम इनको मिला के जो यहाँ पे 4 थे तो उनको हम मिला के हम करते थे कि यहाँ पे
हमने बढ़ाए थे फंदे, लेकिन अब हमने कम डिक्रीज़ किए तो हमारे यहाँ पे 6 होनी चाहिए और 6 ही यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए 6 और 6 12 और ये 12 जिसे हमने स्टार्ट लिया था शुरू में, ठीक है, ये उतने हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल 10 राउंड्स बनाने हैं, सिंपल 10 राउंड्स, यानी हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, कोई हमने सिंपल बस आपने सीधे सीधे बनाते जाना है, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा आपने 10 राउंड मुकम्मल करने हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऊपर लगा लूँ, यहाँ पता हो कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ये। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम ये राउंड्स बनाएंगे यहाँ से, ये 6 बुनेंगे, फिर ये 12 बुनेंगे, फिर 6 बुनेंगे, फिर हमारा सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये 10 राउंड्स में हम मुकम्मल करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखें अब मैं 10 राउंड्स मेरे मुकम्मल हो गए हैं। ये देखें अब ये इतना ये पोर्शन हमारा बन गया है, ठीक है। ये देखें आपको कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि हम ये बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, ये आगे टो बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो 6 फंदे ये हैं, 6 ये, तो ये 12 ये, ठीक है। अब हमने जो इसका सेंटर पॉइंट वो ये दरम्यान में हील के पीछे वाला जो हमने रखा हुआ था, यहाँ पे 6 इधर है, 6 इधर है, ठीक है। अब हमारा जो राउंड होगा ना, वो हमने बनाना है डिक्रीजिंग राउंड था, ठीक है। तो डिक्रीजिंग राउंड में हमने क्या करना है, पहले कि 3 सीधे बनाएंगे हम, ठीक है, इस नीडल से, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे और 3 सीधे बनाएंगे इस मार्कर के बाद, 3 सीधे डिक्रीजिंग राउंड, डिक्रीज करेंगे हम टो के लिए 1 2 और 3, ठीक है। इन दो का एक करेंगे ऐसे और एक सीधा बनाएंगे। अब आ जाइए, ये जो 12 हैं इन पे क्या करना हमने, इनको ऐसे करना है, एक सीधा बनाना है, ठीक है, ऐसे स्लिप स्लिप यानी SSK, और नेट हमने करना है बैक लूप से ऐसे। फिर 6 सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमने 2 का एक करना है सामने से ऐसे, और एक सीधा बना लेंगे। ये हमने 12 के साथ डिक्रीज, एक इधर किया और एक इधर किया। अब आगे आ जाए, ये जो 6 हैं दूसरे वाले, ये देखें, इनमें तो हमने डिक्रीज कर लिया था ना, अब हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। एक नेट करेंगे, वहाँ हमने पहले 3 सीधे बुने थे इस वाले इन 6 में, और फिर हमने 2 का, अब 3 सीधे बुन के फिर 2 का किया था और आखिर में 1 बुना था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पहले बुनेंगे, सिमेट्री कायम रहेगी ना, दोनों एक तरह से हो जाएगा। एक सीधा बुनेंगे, फिर हम करेंगे स्लिप स्लिप और नेट यानी बैक लूप से SSK करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और 3 बना लेंगे सीधे, 1 2 और 3। अब ये हमारा हमने डिक्रीज कर लिया, एक राउंड हमने डिक्रीज का बना लिया। अब हमने जो सेकंड राउंड है वो हमने पूरा हमने नेट करना है, ठीक है, और उसमें कोई डिक्रीज नहीं करनी है आपने। तो हम नेट करते हैं, सिंपली आपने सीधा सीधा नेट करते आना है, यानी सीधा सीधा बनाते आना है।
लिया, ठीक है। अब आपने इसी तरह करना है कि अब हमने फिर डिक्रीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ भी डिक्रीज़ करेंगे, वही पैटर्न जो से मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ भी डिक्रीज़ करेंगे। फिर एक सिंपल राउंड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ तब तक आपने डिक्रीज़ करना है जब तक कि यहाँ पे 2 रह जाएँ, यहाँ भी 2 रह जाएँ, और यहाँ पे 12 की जगह 4 रह जाएँ, ठीक है। तो कुल जो है टोटल मिला के 8 हमारे पास बच जाएँ। तो ये इस तरह बनाइए आप, ठीक है। अब हमारा ये डिक्रीज़ राउंड है, तो उसके बाद सादा होगा, फिर डिक्रीज़ जो भी आप जिस तरह आप कर लें आप उस तरह करते चले जाएँ 1 बाय 1, और अब आप आखिर में देखें कि 8 आपके टोटल जो है फंदे रह जाएँ, ठीक है। तो मैं इसको बनाती हूँ, अब हमारा डिक्रीज़ राउंड है। अच्छा फ्रेंड्स, देखेंगे हमारी टो मुकम्मल हो गई है, और यहाँ पे डिक्रीज़न भी मुकम्मल हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 4 फंदे हैं, 2 फंदे इस नीडल में हैं और 2 इस फंदे इस नीडल में, यानी टोटल हमारे पास 8 हैं, ठीक है। अब मैंने धागा काट के तो मैंने इसमें टैपेस्ट्री नीडल में ये डाल लिया है yarn। तो अब हम इनको इसको इस पे सुई पे ले लेंगे इन सारे फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हम इनको इसमें लेके, जैसे हम वो कैप बनाते हैं ना, बेबी कैप, उसके ऊपर हम इसको सीते हैं ऐसे, इससे हम इसको कस लेंगे, ठीक है, ऐसे। ये देखें, अब ये जो है हमारा राउंड सा बना हुआ है, ये फ्लावर सा जो बना है, इसमें से हम इसको गुजारते चले जाएंगे ताकि थ्रेड जो है हमारा अंदर हाइड हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छी टो बनी है, और इतनी इजी देखें, ये हमारी जो है सॉक बनी है। इसको अंदर ले जाएं रॉन्ग साइड पे, और यहाँ पे इसको नॉट दे लेते हैं हम, ज़रा इसको पक्का कर लें, ठीक है। और इस साइज को, धागे को हम हाइट कर देंगे बीच में, और यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। ये देखें हमारी, मैं आपको जो तैयार हो गई है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये भी उतार दें, ये देखें, दोनों तरफ से देख लें कितनी अच्छी से बन के तैयार हुई है। देखें ये पीछे इसके हील पार्ट, इसका ये गुलाई हील की देखें कितनी अच्छी बनी है। आगे इसका ये जो हमारा हम इसको बोलते हैं पंजा बोलते हैं, लेकिन ये इन शू बोलते हैं। और ये हमारी टो है, ठीक है, जैसा इसकी टो बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमने इलास्टिक भी डालना है इसमें, और हमने इसको सीना भी है इसकी एजेस को, ठीक है। तो वो हम करते हैं। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, और इसमें नीडल में डाल लेते हैं। आई होप कि अभी तक जितना मैंने आपको सिखाया वो आपने समझ लिया होगा। अच्छा, अभी जो हमने इलास्टिक है वो हमने इसमें ऐसे डालना है, ठीक है।
और यहाँ से ऊपर से इसको ऐसे करके इसको जो हमने ये बनाया है इसको आपने ऐसे करना है, टर्न करके अपने बराबर बराबर इसको करना है। वाइट हो तो और भी अच्छा लगता है, ब्लू ब्लू थोड़ा सा नज़र आ रहा है लेकिन वो माइंड चलें। इसको हम बनाना शुरू करते हैं, सीना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक फंदा लेंगे, यहाँ से नीचे से, ठीक है, यहाँ से एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक यहाँ ऊपर से लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से इसको यहाँ से सीते जाएंगे। अब हमने जहाँ पे डिक्रीजेस की थी ना, वहाँ पे आपको याद है थोड़ा सा ये ऐसे जहाँ पे नेचुरली ये खिंच सी पड़ जाती है और ऐसे आपको होल्स नज़र आते हैं, तो इसको भी हम साथ सील लेंगे। ठीक है, बंद हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको यहाँ ले जाएं ऐसे, सीधा करते हैं इसको। और क्यूट, देखें कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। ये देखें कितना अच्छा ही हमारा पेयर तैयार हो गया है। इसका इलास्टिक भी है, बेबी रात को पहन के सोए या बेशक रॉल भी करे। इसका 0 to 3 मंथ्स ओल्ड के लिए हमने बनाई है। ये कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है, देखें ये लवली, देखें। तो इसको बनाइए, ये देखें इतनी आसान जराबें जो हैं, सॉक्स जो हैं वो हमारी बन के तैयार हो गई हैं। और कितना अच्छा ये हमारा क्राउन सा बना है। तो चलिए इसको बनाइए और मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे कमेंट करें कि कैसी आपको आसानी से बन गई है, आपसे आप या कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। और जिन मेरी फ्रेंड्स वो जो कहती हैं कि हमें पता नहीं चलता, तो आप सब्सक्राइब करेंगे कि मेरी और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको पता चले नई जो भी मेरी अपलोड होती है वीडियो, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मुझे दुआ में शामिल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।